अशोक जी आएंगे हेलीपैड पर, आवाज हेलीपैड पर जानी चाहिए। अशोक गहलोत। निरंजन जारिया साहब। जय बोलिए बाबा राम सा पीर की। वो तो साहब का है। नहीं। जय बोलिए चामुंडा माता की, शीतला माता की, काला गोरा भैरू की, लक्ष्मीदास जी महाराज की, पूरणदास जी महाराज की, बाबूजी महाराज की, तेजा जी महाराज की। जय बोलो आई मात की। जय बोलिए देव नारायण भगवान की। जय बोलिए कुबा जी महाराज की। और जय बोलिए श्रेयादी माता की। और गरीब नवाज का हम सब शुक्र गुजार हैं। आप सभी सोजत क्षेत्र से, गांव गांव से पधारे हुए मेरे भाइयों बहनों और महानुभावों, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को सुनने के लिए और मुझे आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज आपके आगमन से बहुत बातें तय हो गई। एक तो तय ये हो गया कि सोजत में कांग्रेस जीत रही है, और एक ये तय हो गया कि विपक्ष में खलबली मच रही है। बोल दिया मैं। धन्यवाद। एक बार जोर से बोलो आई मात की। तो मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं बहुत, जिसे कहना चाहिए कि आपके विश्वास दिए जाने के कारण मैं बहुत प्रफुल्लित हूं, मैं बहुत आनंदित हूं। आप इस तरह से आते हो, मेरा विश्वास बढ़ाते हो, मेरी शक्ति बढ़ाते हो, और मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि 5 साल तक मैं आपकी पग पग पे सेवा करूंगा, आपके बीच में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। पिछले 2 सालों से आपने मुझे देखा है, मैं हर गांव, गली, मोहल्ले, आदमी और कस्बे तक पहुंचा हूं, और हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की कल्याणकारी योजनाओं को एक एक आदमी तक पहुंचाया है। आपने सोजत में विकास देखा, हजारों करोड़ रुपए का विकास यहां पे हुआ। जोधपुर से सोजत की सड़क देखते ही बनती है। सोजत के 40 गांवों में इंदिरा गांधी नहर का पानी पहली बार आया, ये देखते ही बनता है। आपके गांव में कॉलेजेस खुली, ये देखते ही बनता है। आपके यहाँ अस्पताल खुले, सीएससी खुली, पीएससी खुली, इन सब चीजों से उधर खलबली मची हुई है। वो सोच रहे हैं कि अब इस विकास की गंगा को रोके कैसे, लेकिन अब कोई कारी लगने वाली नहीं है। पानी उनके सर से ऊपर चला गया है। वो कभी केंद्रीय मंत्री को बुलाते हैं, कभी किसी को बुला ले,
लेकिन अब ये तय हो गया है कि सोजत में परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि हमने काम किया है, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में काम किया है। 20 साल तक यहां काम नहीं हुआ, जनता परेशान हुई, जनता को कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, और इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ निरंजन आर्य की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ निरंजन आर्य की बात करते हैं। मैंने आज दिन तक मेरे करीबन 200-250 वीडियो भाषण हैं, मैंने आज दिन तक उनका नाम नहीं लिया, मैंने आज दिन तक उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और उनके हर नेता का, उनके हर बड़े से बड़े आदमी का प्रवचन भाषण सुनिए, उनमें निरंजन आर्य की बुराई के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है, इससे मेरी ताकत बढ़ती है, और मैं आपकी सेवा में दिन रात और ज्यादा जुड़ जाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में जो काम किए हैं, ऐसे काम हिंदुस्तान के किसी 100 यूनिट तक माफ कर दिया। आपने देखा 25 लाख तक का इलाज, बड़े से बड़ा ऑपरेशन किसी का भी होता है तो उसका बिल सरकार भरती है। मैं यहाँ गाँव में घूमता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग मेरे को कहते हैं कि साहब मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ, मेरे बेटे का हार्ट का ऑपरेशन हुआ, हमारा बिल 12 लाख रुपए आया, अगर मैं मेरा घर भी बेच देता तो मेरे पास 12 लाख रुपए नहीं होते। ये तो भला हो कांग्रेस की सरकार का, ये तो भला हो अशोक गहलोत का, जिन्होंने 12 लाख रुपए सरकारी फंड से दिए और मेरा एक भी पैसा नहीं लगा। किसानों को बिजली फ्री हो गई, 2000 यूनिट तक की बिजली किसानों को फ्री मिलती है। गायों के मामले में कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 1000 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया है, जबकि पिछली सरकार ने केवल 300 करोड़ रुपए का खर्च किया था। दूध में आप जानते हो, आपको पहले 2 रुपए बोनस मिलता था, माननीय अशोक गहलोत जी ने 2 की जगह 5 रुपए बोनस कर दिया, अब सभी आपको 5 रुपए मिलता है। स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप अगर उन बच्चों को पूछिए कि किताबें कौन देता है, कि सरकार देती है। आपकी ड्रेस कौन बनाता है, कि सरकार बनाती है। दोपहर का खाना कौन खिलाता है, सरकार खिलाती है। और आजकल तो दूध कौन पिलाता है, वो भी सरकार पिलाती है। तो हम आपके बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और सभी पुरुष एवं वृद्ध जनों के लिए इतनी कल्याणकारी योजना लेके ये सरकार आई है। ये योजनाएं चल रही है, लोगों को फायदा मिल रहा है। अगर आपको मैं ये सावधान करना चाहता हूं कि अगर, वैसे तो ये होने वाला नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि योजनाएं चलती रहे। हम जानते हैं कि अगर विपक्ष सरकार आ गई तो ये सारी योजनाएं बंद कर देगी, ये सारे फायदे आपके खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, हल्का सा सावधान भी करता हूं कि अगर इन योजनाओं को चलाना है तो हमको एक बार वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लाना है। अभी गहलोत साहब ने नई 7 गारंटी दी है। ये गारंटी सब माननीय अशोक गहलोत साहब ने शुरू किया था, उसके बाद लोग भी अब गारंटी की बातें कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं केवल वादा नहीं करता, मैं केवल आश्वासन नहीं देता, पर मैं उस काम करने की गारंटी देता हूं। महिलाओं के खाते में, महिला मुखिया के खाते में अगले साल से 10,000 रुपए आपके खाते में, एक महिला मुखिया के खाते में जमा होंगे। ये गारंटी माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दे दी है। तो महिला शक्ति को मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये 10,000 रुपए का फायदा लेना है जो हर साल आपके खाते में जमा होगा, तो आपको एक बार वापस कांग्रेस की सरकार को बनाना है, ताकि आपके खाते में 10,000 रुपए जमा होते रहे। आप जानते हैं 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिल रही है, 1 करोड़ लोगों को।
और उनको पहले 700 रुपये मिलते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 700 से उसको सीधा 1000 रुपये कर दिया। आज की तारीख में 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपये प्रति माह उनके खाते में जा रहा है। ऐसा किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पे कल्याणकारी कार्य नहीं हो रहा है। गाँव में इंग्लिश मीडियम स्कूलें खुल गई, जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलाने की मांग आ रही है। बच्चे उसमें भर्ती होने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल की गाँव में डिमांड बहुत है। तो एक गारंटी साथ में से माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी दे रहे हैं कि ग्रामीण बच्चों को अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी भी ये सरकार देगी, सरकार दे रही है। एक नया काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो कि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि गाय के बारे में मैंने आपसे कहा, अगर गाय मरती है तो 40,000 का वो तो बीमा है ही है, लेकिन दूध के साथ गाय का जो दूध तो हम डेयरी में लेते ही लेते हैं, लेकिन अब एक गोबर योजना नहीं बनी है, गोबर योजना जिसमें 2 रुपये किलो गाय का गोबर भी सरकार खरीदेगी। और जब सरकार 2 रुपये किलो सा गोबर खरीदेगी तो मैं सोचता हूँ कि तालियां उधर बज रही है, जिनको घर में गोबर की रहती है वो गोबर इनको बेचना होगा तो सरकार इनको 2 रुपये किलो गोबर भी देगी, गोबर का भुगतान भी करेगी। सोजत में हमने गांव-गांव में जिसे कहना चाहिए कि सड़कों का जाल बिछाया है। आप सबके सामने है कि सोजत में जो विकास का कार्य हुआ वो आपने देखा है। बड़ागुड़ा में कॉलेज खुल गई, देवली में कॉलेज खुल गई, और बड़ागुड़ा कॉलेज में पहले ही साल 290 लड़कियां पढ़ रही है, 290 लड़कियां। और माताओं बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उन 290 लड़कियों में से 25 लड़कियां वो है जो कि इस गांव की बहू है, वहां शादी करके आई थी लेकिन अब कॉलेज में पढ़ रही है। ये आपका प्यार है, ये आपका स्नेह है। आजकल आप देखते होंगे मैं गांव में जाता हूं और जिस तरह से आप मेरा स्वागत करते हैं, फूल मालाएं, और यहां तक कि मेरे को कंधे पे बिठा के आप नारे लगा के ले जाते हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मेरे को कंधे पे बिठाते हो उस समय मेरे कंधे भारी हो जाते हैं, क्योंकि मुझको मेरे दायित्व का बोध हो जाता है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्षेत्र का जो विकास है वो अगर आपके दिमाग में कोई एक पिक्चर है, एक कहानी है, एक आपकी दृष्टि है, एक आपका विजन है, क्षेत्र का विकास उस विजन के साथ होना चाहिए। मैंने एक कल्पना की है कि सोजत विधानसभा क्षेत्र के चारों तरफ हम एक रिंग रोड का निर्माण करेंगे, रिंग रोड का निर्माण करेंगे। और वो रिंग रोड मेगा हाईवे रिंग रोड होगा। अभी तक रिंग रोड की कल्पना केवल दिल्ली, जोधपुर और जयपुर की होती थी, लेकिन पहली बार राजस्थान में किसी विधानसभा क्षेत्र की रिंग रोड बनेगी तो वो सोजत में बनेगी। आपने देखा कि जोधपुर से आदमी आता है सोजत, हम ऑलरेडी रिंग रोड का पहला चरण पूरा कर चुके हैं, हाईवे बन चुका है। सोजत से आदमी जाएगा मेवाड़ बॉर्डर पे सरूपा तक, उसकी भी बजट में सैंक्शन 30 करोड़ की माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए, काम चालू हो चुका है।
तो आप सोचिए, जोधपुर से आके सोजत, सोजत से आगे मेवाड़ बॉर्डर सरूपा तक हाईवे बन चुका है। 2/3 काम हो चुका है और केवल एक काम बाकी है कि अब मैं सरूपा पॉइंट से खोड़िया होते हुए, खींवल होते हुए, झूठा होते हुए, मोहरा होते हुए, रामपुरा होते हुए, देवली होते हुए, अटपड़ा होते हुए, खारिया नीव होते हुए, रेपड़ावास होते हुए, बरियाला होते हुए, अल्टीमेटली मैं इसे वापस उस जोधपुर रोड में चोपड़ा पे मिलाना चाहता हूं और ये पूरा विधानसभा क्षेत्र का रिंग रोड बनेगा। और ये मैं कोई आश्वासन नहीं देता, मैं कोई वादा भी नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि 2/3 रिंग रोड बन चुका है, अब केवल एक रोड बाकी है। और आज आप जिस तरह से मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं कि आने वाले 5 साल में आपने मेरे को जिम्मेदारी सौंप दी है और उस जिम्मेदारी के तहत वो तीसरी ब्रांच भी मैं पूरी कर दूंगा और सोजत विधानसभा क्षेत्र का एक मेगा हाईवे का रिंग रोड होगा, जो कि राजस्थान में पहली बार होगा। आपने देखा कि हमारे यहाँ पानी की भी समस्या रहती है। हम लोग जवाई डैम पे निर्भर होते हैं। जवाई डैम बरसात आती तो भरता, नहीं भरता तो निर्भरता में समस्या होती है। और पहली बार हमने सोचा कि उस निर्भरता को कम कैसे किया जाए। इंदिरा गांधी नहर का पानी, हिमालय का पानी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए गंगानगर आता है। गंगानगर से वो पानी बीकानेर, जोधपुर होते हुए दांतीवाड़ा आता है और दांतीवाड़ा से वो पानी सोजत के गांवों में योजना बन चुकी है, काम चालू हो रहा है। और आपको हिमालय का पानी सोजत में हमने 100 करोड़ रुपए की योजना बना के माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदित करवाई है और आप सबको पता है कि वो काम चल रहा है। तो पानी के फील्ड में हम ये काम कर रहे हैं। सड़कों का मैंने आपको बताया। और ये जो दांतीवाड़ा स्कीम है ना, अभी जो बिलाड़ा में कोई एक बड़ी विपक्ष की पार्टी के बड़े नेता आए, उनसे पूछा गया कि ये दांतीवाड़ा स्कीम तो बिलाड़ा की थी, हमारे तो पानी अभी तक आया ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये योजना बिलाड़ा के लिए बनी थी, लेकिन बाद में कोई चीफ सेक्रेटरी आया, वो उसको सोजत ले गया। हमने सोजत का मान बढ़ाया, हमने सोजत को मजबूत किया है। अस्पताल खुलने की जहां तक बात है, 70 सालों में सोजत विधानसभा में वो जो डॉक्टर वाला सफाखाना होता है उसको पीएससी कहते हैं। 70 सालों में सोजत विधानसभा क्षेत्र में 10 या 12 पीएससी खुले थे और हमने 1.5-2 साल में नए 6 पीएससी खोल के उनकी संख्या 18 कर दी है। खोड़िया में डॉक्टर बैठाया, पीएससी खुली। बड़ागुड़ा में डॉक्टर बैठाया, पीएससी खुली। बिलावास में खुली, सुरायता में खुली, शिवपुरा में खुली और धुरासनी में हमने पीएससी खोली है। ये विकास के काम है। हमने इस बार पीएससी से ऊपर वाला अस्पताल सीएचसी होता है, जहां 5-5, 6-6 डॉक्टर बैठते हैं, ज़्यादा मशीनें होती है, वो अस्पताल भी हमने चंडावल में खुलवाया और वो हमने चाड़वास में खुलवाया। मुझे लगता नहीं कि हमारी जो 50 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में इन 2 वर्षों में 1 या 2 बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं और ये सब आपकी नज़र में है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर हमको ये विकास की धारा बहते रखनी है, अगर आपको मेरे काम पे विश्वास है और अगर हम इस विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक बार माननीय अशोक गहलोत को कांग्रेस के निशान पे, हाथ के निशान पे बटन दबा के मजबूत करना है। बोलिए अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस, कांग्रेस। तो ये कांग्रेस का पार्टी जो है, ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। इस पार्टी ने हमारे देश को आजाद कराया।
इस पार्टी ने हमको संविधान दिया और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में प्रजातंत्र को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो वो कांग्रेस ने रखा है। धन्यवाद। आपके जोश और जज्बा को सलाम। तो कांग्रेस की नीतियां गरीब आदमी पे केंद्रित होती है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलने की बात करती है। कांग्रेस समभावी विचार से गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए योजना बनाती है। और इसीलिए सोजत में अब समय आ गया है कि हमको पुनः एक बार कांग्रेस को यहां जिताना है। 20 साल में आपने देखा, और मैं तो कई बार कहता हूं कि अगर वो कॉलेज खोल देते तो फिर मैं क्या करता, अगर वो अस्पताल बना देते तो फिर मैं क्या करता, अगर वो सड़कों का जाल बिछा देते तो हम कांग्रेस से क्या करवाते। इसलिए इतना जितना काम हुआ है वो उनकी निष्क्रियता, उनका ध्यान नहीं रखना क्षेत्र का, इन चीज़ों से यहाँ क्षेत्र में विकास का अकाल पड़ा हुआ था। और उस अकाल को अगर दूर किया है तो कांग्रेस ने किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने किया है। आप अशोक गहलोत जी की योजनाएं देखिए, लंबी चौड़ी योजनाएं हैं, लगभग 51 से ज़्यादा योजनाएं चल रही है। और ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने जनता के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाओं का एक लंबा, जिसे कहना चाहिए कि फहरिस्त हमारे को दी है। हर क्षेत्र में, कृषि में, बिजली में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर क्षेत्र में आप देखिए सड़कों में चारों तरफ राजस्थान में जाल बिछा हुआ है। तो आपसे सोजत की जनता को मेरा आग्रह है कि हमको 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, इस 25 तारीख के चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए हाथ निशाना आप याद रखना, हाथ पे बटन दबाइए और कांग्रेस को जिताइए। तो आप हाथ के बटन दबाएंगे ना, कांग्रेस को जिताएंगे ना, राज्य में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएंगे ना, और सोजत में ये जो 20 साल से अकाल पड़ा हुआ है, इस अकाल को खत्म करेंगे हम। आपकी ताकत और आपकी हिम्मत मैं हमेशा देखता हूं कि आप कितना असेसमेंट करते हैं। आज आप यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं, आपको पता है कि एक ऐसा आदमी आपके लिए लगा हुआ है, एक ऐसा आदमी आपके लिए भाग रहा है, एक ऐसा आदमी आपके लिए योजनाएं बना के काम कर रहा है। उसको ताकत देना जरूरी है, उसकी हिम्मत बनाना जरूरी है। इसलिए आज आपका इतनी बड़ी संख्या में आगमन मेरे लिए शक्ति एवं ताकत का प्रतीक है। सोजत में अगर हम इधर पाली की तरफ जाते हैं तो बागावास से शुरू होते हैं, बागावास से शुरू होकर हम इधर हाजीवास जाते हैं, तो ये एक इस तरह की दशा है। उसी तरह से हम अगर भाणिया, जो राजोला चोपड़ा का टॉप वाला गांव है, वहाँ से शुरू होते हैं तो मगरा बेल्ट जो हमारी खोड़िया है, हम वहाँ तक जाते हैं। तो भाणिया से लगा के खोड़िया तक, बागावास से लगा के हाजीवास तक, ये जो सोजत का क्षेत्र है, मैंने इस पूरे सोजत के क्षेत्र के विकास का एक नक्शा बनाया। मुझे ये देखना है कि इन क्षेत्र में कहाँ कमियां हैं, मुझे ये भी देखना है कि इन क्षेत्र में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और मैं सच्चे मन से, दिल से उन सारी कमियों को दूर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैंने हमेशा दिल से काम किया है, मैं हमेशा आदमी को देख के काम करता हूँ, मैं हमेशा गांव की कमियों को दूर करने के लिए काम करता हूँ। ये इसी का परिणाम है कि मगरा बेल्ट में बड़ागुड़ा जैसे गांव में कॉलेज खुला है। तो इस तरह से आप सभी को, इसके बाद कौन बोलेगा? ओके, बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारने वाले हैं। हेलीपैड पे सोजत की धरती पे उन्होंने अपने कदम रख दिए हैं और बहुत जल्दी हमारे बीच में होंगे।
मुख्यमंत्री ने सोजत की धरा पे कदम रखा। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सोजत की धरा पे कदम रखा। मुख्यमंत्री के कदम प्रगति के कदम है। मुख्यमंत्री के कदम अमन और चैन के कदम है। मुख्यमंत्री के कदम शांति और विकास के कदम है। मुख्यमंत्री के कदम हम सब की सार संभाल और खैरियत के कदम है। क्या कभी आपने सोचा कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा सोच सकता है कि 1 करोड़ लोगों को जो पेंशन दी जा रही है उसमें प्रति वर्ष बढ़ने के इंक्रीमेंट की तरह, जैसे सरकारी नौकर की तनख्वाह जो बढ़ती है उस सरकारी नौकर की तरह जो उसकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट लगता है, अब इन 1 करोड़ लोगों की पेंशन में भी प्रति वर्ष 15% इंक्रीमेंट लगेगा और 15% वृद्धि पेंशन में स्वतः हो जाएगी। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन जो है जो पुनः लागू की गई, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरी हम जो करते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे बेटे सरकारी नौकर बने, उसमें मुख्य आकर्षण है जो 2-3 होते थे। एक आकर्षण तो ये होता था कि अगर सरकारी नौकर बनेगा तो उसका मेडिकल बिल पूरा का पूरा सरकार उठाएगी। अब मुख्यमंत्री जी ने कर दिया कि सरकारी नौकर नहीं, आम आदमी के स्वास्थ्य का बीमा भी मुख्यमंत्री की योजना के चिरंजीवी के तहत होगा। और दूसरा आकर्षण ये होता था सरकारी नौकरी करने का कि रिटायरमेंट के बाद घर बैठे पेंशन मिलेगी, लेकिन बीच में पेंशन बंद कर दी गई। सरकारी कर्मचारी परेशान हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस तकलीफ को देखा, इस दर्द को समझा और उन्होंने हिंदुस्तान में पहला ऐसा राज्य है जहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम वापस शुरू करी है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात का तहलका मचा, कई राज्यों को अब मजबूरी से उस योजना को लागू करना पड़ रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, मैं सोचता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत लाभकारी है। आपने देखा उद्योग धंधों के विकास के लिए क्षेत्र में नई नई फैक्ट्रियां लगे, नए नए उद्योग धंधे लगे, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत योजनाएं बनाई है। फूड प्रोसेसिंग नीति, उद्योग को विकसित करने की नीति, इतने सारे काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं वो सब हमारे सामने हैं। बैठिए बैठिए, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। बैठिए, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। बोलिए आई मात की, भारत माता की, भारत माता की। तो राजस्थान सरकार के कामकाज और राजस्थान सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मैं जब सरकारी नौकरी में था तो अन्य राज्यों के अधिकारी यहाँ आते थे। अन्य राज्यों के अधिकारी आके मेरे से मिलते थे और मेरे को कहते थे कि साहब आपके यहाँ ये जो योजनाएं बनी हैं ये कैसे बनी है, हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं। वो यहाँ आके उसका अध्ययन करते थे और अध्ययन करके अपने राज्यों में उन योजनाओं को लागू करते थे। राजस्थान ऐसा मॉडल राज्य बन गया है कि जिसकी योजनाओं को अन्य राज्य अपने यहाँ लागू करते हैं। इसके लिए मैं सोचता हूँ कि सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए, सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए और हमारी सरकार का जो सबसे बड़ा जो एजेंडा है, मैं सोचता हूं कि इस बार चुनाव में कांग्रेस की सरकार जो जा रही है उनके 3-4 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जन कल्याणकारी योजनाएं। हम लोग कांग्रेस इस बार मुख्यमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे वोट मांग रही है और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, महंगाई राहत कैंप लगे, जिस तरह से महंगाई राहत कैंपों में भीड़ उमड़ी, ये इस बात का प्रमाण है कि मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं को जनता ने स्वीकार किया है, क्योंकि जनता को उसका लाभ मिलता है। दूसरा मुद्दा हमारा है गुड गवर्नेंस का। हमारी सरकार ने हमेशा गुड गवर्नेंस को, जो शासन है,
उस शासन को, जिसे कहना चाहिए समुचित शासन, जनता के प्रति समर्पित शासन, नियमानुसार शासन, तो जो गुड गवर्नेंस का मुद्दा है वो भी कांग्रेस सरकार का एजेंडे में शामिल है। और इस बार हम जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार वापस आती है तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलेगी, इसमें इजाफा भी होगा। आपने कांग्रेस का घोषणा पत्र देखा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये आया है कि अगर वापस सरकार बनती है तो चिरंजीवी योजना में जो आज की तारीख में 25 लाख रुपए का बीमा है, स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन का खर्चा 25 लाख है, उसको अब कितना कर दिया है? 50 लाख कर दिया है। अब कितना बड़ा से बड़ा ऑपरेशन हो, उसका ऑपरेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। और ये खर्चा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति उस वर्ग का होना चाहिए, उस जाति का होना चाहिए, नहीं, ये राजस्थान के हर नागरिक का बीमा है। ये राजस्थान के हर नागरिक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। शिक्षा के मामले में आप देखिए, क्या हमने कभी सोचा था कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल गांव में होगी? अंग्रेजी मीडियम स्कूल शहरों में होती थी। और जब गांव में हम देखते थे कोई बड़े आदमी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते थे तो हम कहते थे कि ये देखो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अजमेर पढ़ता है, जयपुर पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कल्पना थी, ये उनकी योजना थी कि क्यों नहीं गांव के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, गांव के बच्चे भी अंग्रेजी सीखे, गांव के बच्चे भी अंग्रेजी बोले, ताकि जिंदगी में बाद में नौकरी के लिए उनके जब कैरियर में कंपटीशन होता है तो हम लोग जो कि हिंदी माध्यम से पढ़ के आते हैं, तुलनात्मक रूप से अंग्रेजी माध्यम, चूंकि अंग्रेजी में हमारा हाथ कमज़ोर होता है इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। और गांव के बच्चों की समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने पहली बार राजस्थान में गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भर्ती होने के लिए, जैसे कहना चाहिए, होड़ लगी हुई है, रेलम फेल मची हुई है, लंबी लिस्ट वेटिंग की बनी हुई है। अधिक से अधिकतर पेरेंट्स अपने बच्चों को इन सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये एक, जिसे कहना चाहिए, नया इनोवेशन, नया काम राजस्थान सरकार ने किया है कि गांव-गांव में अंग्रेजी स्कूलें खोली है। मातृशक्ति बैठी है। माताओं में आपको, बहनों में आपको कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने आपके लिए भी बहुत बड़ी योजनाएं बनाई है। अगर आप राजस्थान रोडवेज में यात्रा करते हैं तो पहले आपको 50% किराया देना पड़ता था और अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि आपका 90% किराया माफ होता है, आपको केवल 10% किराया देना पड़ता है। अगर महिलाओं को सोजत से जोधपुर जाना है तो पहले अगर 150 रुपये टिकट था तो आपको 75 रुपये देने पड़ते थे, अब केवल 15 रुपये में आप जोधपुर पहुंच सकते हैं। ये व्यवस्था महिलाओं के लिए इस सरकार ने की है। आप सभी जानते हैं माननीय अशोक गहलोत जी आ रहे हैं, ताकत आ रही है, शक्ति आ रही है, विकास की गंगा आ रही है और हमारे आदर्श और हमारे सपनों के नेता आ रहे हैं। आप सभी खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, तालियां बजाएं, नारों से गुंजायमान कर दें, क्योंकि राजस्थान का गांधी आ रहा है। और ये राजस्थान का गांधी है जिसने राजस्थान को विकास की आंधी में आगे ले जाके खड़ा कर दिया है। हम सभी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में शीघ्र ही आने वाले हैं। हम सभी जोर से नारा लगाएंगे, अशोक गहलोत, 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 अशोक गहलोत।
हैं? अभी देखते हैं। बोल। मैं सर इनवाइट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। बैठिए 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 बैठिए। हमारे देखिए बहुत देरी से आए हैं, माफ़ी चाहते हैं आपसे क्योंकि मीटिंगें बहुत ज़्यादा हो रही है। कल का दिन है इसलिए आज आगे जाना पड़ेगा, अभी कई मीटिंगें हैं। हमारे यहाँ उपस्थित प्रभारी और गुजरात के हमारे नेता अमरीश ढेर जी, यहाँ हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र आर्य जी, भीमराज भाटी जी उम्मीदवार हैं हमारे पाली से, अजीत दर साहब जिला अध्यक्ष, महावीर राजपुरोहित जी, भंवर सिंह जी और ब्लॉक अध्यक्ष, शिवपाल सिंह जी, नारायण सिंह जी उदावत, संगीता बेनीवाल, राजू सिंह जी रावत, सुमिता जैन, भीकाराम जी शेरवी, नीलम बिरला, अशोक खंडापा जी, ऐश्वर्या जी सांकला और तमाम उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों में जो उत्साह है। ए भाई शांत रहो, मैं बात तो करूं। शांत रहो, इतना अति उत्साह मत दिखाओ, अति उत्साह दिखाना ठप्पा डालते वक्त। मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने टिकट दिया सोच समझ के, खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, आपके यहाँ जैसे एक नरेंद्र आर्य जी को, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और साथ में बहुत ही काबिल है, कर्मठ है, ईमानदार है, निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है। ऐसा आदमी अगर जीत के जाता है तो आपके लिए आसान रहेगा आगे शोधित विधानसभा क्षेत्र के गांवों का भी, शहरों का भी, कस्बों का भी विकास होगा योजनाबद्ध तरीके से। पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, कोई कमी नहीं रहेगी। और जो मांगोगे आप, मैंने आपको मालूम है कहने का पहले भी कहा था एमएलए को, अब मैं इनके लिए कहूँगा तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। कुछ अंदाज कर लीजिए कि किस प्रकार से योजना बन के काम किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका विश्वास नरेंद्र आर्य जी को मिलेगा। ये भारी बहुमत से कामयाब होकर जाएंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप चाहते हो कि सरकार बने, सुनिए आप, सरकार बने तो आप सबको एकजुट होकर के जो हमने 5 साल काम किया है वो काम भी इतने शानदार हुए हैं पूरे देश के अंदर। आज राजस्थान की चर्चा है, पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार शानदार कानून पास किए हम लोगों ने, स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया आप लोगों को, ऐसा कानून कहीं नहीं देश के अंदर। एक वर्कर्स का एक्ट बना दिया, न्यूनतम इनकम का एक्ट बना दिया, किसानों की जमीनें कुड़क नहीं हो सकेगी उसका अलग कानून बना दिया, हाईकोर्ट में जज तय करेगा क्या करना है। इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। शानदार कानून पास हुए हैं, शानदार हमारी योजनाएं हैं। 1 करोड़ लोगों को तो हम पेंशन दे रहे हैं, पहले 500 थी, अब 1000 हो गई। बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को भी, अगर पति पत्नी है तो 2000 मिलती प्रति माह, तो 24,000 मिलती है 1 साल की।
साथ में दिव्यांग जो निःसंगजन भाई बहन हमारे, उनको, विधवाओं को पेंशन मिल रही है। राजस्थान में सोशल सिक्योरिटी है ये। इसी प्रकार से जो महंगाई के वक्त में काम किया वो आपके सामने है। चिरंजीवी योजना लेके आए, 25 लाख का बीमा किया पहले। कल हमने घोषणा कर दी 25 लाख नहीं 50 लाख तक का इलाज फ्री होगा आपका। देश में कहीं नहीं है। देश में 5 लाख का बीमा है, 5 लाख का बीमा है देश में। और 5 लाख का बीमा ही पता है आपको, खाली कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। ये बीमा हमारा वाला जो है, अमीर गरीब कोई हो, सबके लिए है। इतना बड़ा फर्क है इसमें। 1,35,00,000 परिवारों के लिए है। उसमें हम उन तमाम महिलाओं को 40 लाख तो मोबाइल फ़ोन बांट दिए। चुनाव होते ही, सरकार बनते ही 1 करोड़ टेलीफोन और महिलाओं को बढ़ जाएगा, राजस्थान के अंदर हो जाएगा। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री होगी उसके अंदर। दुर्घटना बीमा कर दिया 10 लाख का। साथ में 500 में गैस सिलेंडर दे दिया। पहले दिया खाली उज्ज्वला योजना वालों को, अब हमने नई गारंटी दी है। उसके अंदर ये कर दिया है कि इसका दायरा बढ़ा दिया है। जो भी राशन की दुकान से राशन खरीदता है, फूड सिक्योरिटी एक्ट में आता है, खाद्य सामग्री की सुरक्षा में आता है। 1,05,00,000 परिवार है, उन सबको 500 में नहीं 400 में गैस सिलेंडर मिलेगा। 400 मिलेगा। बीपीएल भी शामिल है उसके अंदर, बीपीएल भी शामिल है। तीसरा जो है, हम लोगों ने 15 लाख का बीमा करवा रहे हैं। कई बार बाढ़ आ जाती है, बिजली गिर जाती है, ओलावृष्टि होती है और शाम मुआवजा पूरा मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। नॉर्म तो ऐसे ही हैं भारत सरकार के। हमने तय किया कि हम आपको 15 लाख तक का मुआवजा दिलवाने के लिए बीमा राशि सरकार भरेगी। इस प्रकार से हमने बीमा करवा रहे हैं। चौथी गारंटी दे रहे हैं हम लोग, गोधन गारंटी दे रहे हैं। ये गायों की बात तो ये हमारे विपक्ष वाले करते हैं, पर सेवा असली हम करते हैं। गायों का अलग विभाग बना दिया हम लोगों ने। मैं नहीं बनाया था, पिछली बार जब मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री था तब गायों का अलग विभाग बन गया राजस्थान के अंदर, सिर्फ राजस्थान देश के अंदर। और साथ में उन लोगों ने 505 साल के अंदर, पिछली बार सरकार ने 5 साल में सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च किए गौशालाओं को अनुदान के रूप में। और मैंने अभी 5 साल में 3,000 करोड़ रुपये गौशालाओं को दिए, अनुदान के लिए दिए। नंदीशालाओं के लिए अलग काम कर रहे हैं। 1,56,00,000 रुपये कोई नंदीशाला खोलेगा, उनको सरकार देगी नंदीशाला खोलने के लिए। ये अलग स्कीम बनाई हम लोगों ने। लंपी लोग आ गए। अभी एक गाय मर गई तड़प तड़प करके, 40,000 रुपये हमने पशुपालकों को दिए हैं। राजस्थान भर के डीबीटी कर दिए, सबको पैसा भेज दिया बैंकों में। पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर दूध का बोनस दे रहे हैं। उससे उनका प्रोत्साहन हुआ है। और आज राजस्थान जो है, देश के अंदर पहले नंबर 1 था यूपी दूध के उत्पादन में, अब राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर दूध उत्पादन के अंदर। इस रूप में हमने कई काम हाथ में लिए। अब गोधन योजना जो है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। वहाँ मैं खुद गया था रायपुर के अंदर, देखा मैंने गलियों में, सड़कों में फिरती गायें फिरती है हमारा पशु के रूप में। एक्सीडेंट होते हैं, कई बार गाय मर जाती है, कई बार आदमी मर जाते हैं, साफ सफाई नहीं रहती है। वहाँ बड़े बड़े बाड़े बना दिए, गाय उसमें रहती है। चारा का प्रबंध अच्छा है, पीने के पानी का प्रबंधन, गाय भूखी नहीं रहती है। कोई दुधारू पशु है तो पशुपालक शाम को घर पर ले जाओ, दूध दो, सुबह ला के वापस छोड़ दो। और गोबर जो है, वो गोबर खाद बनाने बनता, खाद वहीं बनता है केंचुए से भी। और साथ में जो है बायोमास बनता है, गैस बनती है जलाने के लिए भी। अच्छी स्कीम थी। हमने इस बार 7 गारंटी में लिखी है, गारंटी वो भी है। राजस्थान में भी हम वही योजना लागू करेंगे। और गोबर जो है, पशुपालकों घर से भी या बाड़ों से भी 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीद लेंगे, उनका आय बढ़ जाएगी, पशुपालकों की आय बढ़ जाएगी।
ये एक अद्भुत काम है। सफाई रहेगी, दुर्घटना नहीं होगी, सड़कों पर साफ सफाई रहेगी। इसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। 2 छात्रों के लिए योजना लाए, तो अंग्रेजी स्कूल। मैं खुद जब पढ़ता था बचपन में, मैं अंग्रेजी खिलाफ था। अंग्रेजी क्या काम आएगी? दक्षिण के राज्य में हिंदी के खिलाफ थे, हम अंग्रेजी के खिलाफ थे, उत्तर के राज्य वाले। आज मैं महसूस करता हूँ कि राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल आ गए, दुनिया मुट्ठी में हो गई। गूगल से, उसके अंदर यूट्यूब से सब कुछ आप देखते हो, क्या क्या नहीं है। उसका सही उपयोग तब होगा तब इंग्लिश भी सीखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। हमने अभी 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं राजस्थान में, 3000 स्कूलें खोल दी हमने। बहुत ही लॉटरी खोनी पड़ती है एडमिशन के लिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आज ये दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे, वो भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो काम आसानी से कर पाएंगे। ये सोच के हम लोगों ने इस काम को हाथ में लिया और मुझे खुशी है कि बच्चों में उत्साह भी है, माँ बाप भी उसको वेलकम किया उन्होंने। क्योंकि मैं अभी गया महंगे राज शिविरों में, तब तक बच्चे तो छोटे बच्चे तो इंग्लिश बोलने लगे मुझसे अच्छी। मुझे बहुत गर्व हुआ। ये प्रयोग सिर्फ राजस्थान हुआ है। आने वाले 5-10 साल के बाद में जो हमारा सपना है कि राजस्थान 2030 तक नंबर 1 की श्रेणी में राजस्थान आए देश के अंदर, उसमें हमारे बच्चे जो है भूमिका अदा करेंगे। 500 बच्चों को हम जो है, नौजवानों को, छात्रों को, 500 छात्रों को हम विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं। 500 बच्चे प्रतिवर्ष अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं जाओ, पूरा खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का, रहने का, वहाँ पर फीस दे रही है। डॉक्टर अंबेडकर को भेजा था गायकवाड़ ने, जो महाराजा थे बड़ौदा के, जो वो छात्र थे, दलित परिवार के थे, गरीब थे। आप देखिए आज वहाँ पढ़ के आए, बाबा साहब अंबेडकर आज संविधान निर्माता बन गए, देश के संविधान के विशेषज्ञ बन गए। हमारे बच्चे जाके आएंगे, कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई साइंस, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी एक्सपर्ट बनेगा। किसके भाग्य में क्या लिखा है, उनको चांस मिलेगा, अवसर बराबरी का मिलेगा। ये सोच के हमने इंग्लिश स्कूलें खोलना शुरू किया। अब गारंटी दे रहे हैं जहाँ जरूरत होगी इंग्लिश स्कूल की, टीचर भर्ती करें हम लोग इंग्लिश के अलग से। फीस बाहर लगती है प्राइवेट स्कूल में 50,000, 1 लाख, यहाँ फ्री पढ़ाई होती है। सबको हम लोग जहाँ मांगेंगे आप लोग, स्कूल खोलेगी, इंग्लिश स्कूल खोलेगी, ये भी गारंटी है। एक गारंटी दे रहे हैं हम लोग, लैपटॉप या टैबलेट जो है उससे पढ़ाई आजकल बहुत आसान हो जाती है। कोई पढ़ाई टीचर कहीं से पढ़ा सकता है। आपको सोजत के अंदर जयपुर से पढ़ सकते हैं, पाली से पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं टेलीफोन पे, उसी प्रकार से पढ़ाई भी होने लग गई। कोरोना के अंदर पढ़ाई ऐसी ही हुई थी। जिनके घरों में मोबाइल थे या टैबलेट थी, लैपटॉप थे, कंप्यूटर थे, वो लाखों बच्चे पढ़ाई की उन्होंने कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर। और जिनके पास नहीं होता वो वंचित रहता है। करीब 20,000 रुपये लगते हैं उसके लगभग। हमने तय किया कि जो स्कूल में जाएंगे 12th पास करके, 12वीं पास करेंगे इस बार, अगली बार जो भर्ती होंगे फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, लाखों बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे जो पैसे वाले बच्चे होंगे वो लेके आएंगे लैपटॉप, उनके तो पास पैसे हैं। गरीब बच्चा देखेगा भाई मेरे पास, मेरे माँ बाप मुझे दिला नहीं पा रहे, महंगा लैपटॉप है, तो एक उनको भावना पैदा होती है भाई कि हीन भावना पैदा होती है। हम चाहते हैं कि बराबरी का उनको हक मिले। सरकार ने तय किया कि तमाम लाखों बच्चों को सरकार लैपटॉप या टैबलेट देगी उन लोगों को। इस प्रकार से ये स्कीम बनाई हम लोगों ने। मैं कहना चाहूँगा आपको, इतनी जब हमने स्कीम बनाई है, मोबाइल फ़ोन का मैंने बताया आपको, महिलाओं मोबाइल फ़ोन तक दे रहे हैं हम लोग। और तो और आप देख रहे हैं कि एमएसपी लागू करने की बात करेगी मैनिफेस्टो के अंदर, कानून बना करके 2 लाख तक का लोन किसानों को ब्याज सरकार भरेगी, आपको नहीं भरना पड़ेगा। 10 लाख युवाओं को नौकरी, 4 लाख सरकारी, 6 लाख गैर सरकारी, वो हमने कहा है। शहरों में रोजगार खोल दिया नरेगा की तरह, और नरेगा पहले 100 दिन का होता कानून के अनुसार, हमने 125 दिन किया।
अब हमने घोषणा की है कल नरेगा 150 दिन होगा और शहरों में रोजगार भी 150 दिन का मिलेगा, नगर पालिकाओं में जहाँ नगर पालिका है। इस प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। छोटे व्यापारियों उद्यमियों को दुकानदारों को 5 लाख तक का उनको ही ब्याज मुक्त ऋण दिलाएंगे जो दुकान चला सके, लोगों को रोजगार मिले। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि तमाम काम करने के बाद में ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी मैं केरला गया था। केरला में वहाँ 70 साल से सरकार एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की होती है, एक बार कांग्रेस की होती है, गठबंधन की, 70 साल से। इस बार सरकार वहाँ पे थी कम्युनिस्ट पार्टी की। मैं जब चुनाव में गया तो कहा था इस बार तो वहाँ पर रिपीट होगी सरकार। मैंने कहा क्यों? कि इसलिए होगी कि कोरोना में अच्छा काम किया और वहाँ पर रिपीट हो गई सरकार। तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोरोना का कारण अच्छा काम, तो हमने बहुत शानदार काम किया राजस्थान में। बिरोड़ा मॉडल हमारा जो था वो दुनिया तक पहुँच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन में बात करने लग गए। तो वहाँ अगर सरकार बन सकती, रिपीट हो सकती है। हमने तो कोरोना के अलावा भी अच्छे काम किए हैं, शिक्षा में भी किए हैं, कॉलेज खोल दी जहाँ मांगा, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। तो वहाँ अगर हो सकता तो फिर यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, बताइए आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है कोई कमी रखेंगे नहीं। इस बार सरकार को आप रिपीट करवाएंगे और वो रिपीट तब होगी तब आपके निर्णय आर्य जी यानी जीतेंगे तो होगी। अब आप बताइए, यहाँ भले हमारा एमएलए नहीं था तो भी देखिए आप, बड़ा गुड़ा में गर्ल्स कॉलेज खोली है, रायपुर कॉलेज में भवन बन रहा है, आई माता कॉलेज, सोलर सिटी को फिर से सरकारी बनाया गया कॉलेज को, रायपुर में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनाया जा रहा है, सूरत हॉस्पिटल को ट्रॉमा सेंटर, चाराबाद में सीएचसी, सूरत शिवपुरा गुरासनी में सीएचसी, सूरत में अतिरिक्त सिविल व न्यायिक मजिस्ट्रेट, बगड़ी में पंचायत समिति खोल दी गई, सूरत सिटी में नई स्वतंत्र मंडी, कपूरी रायपुर में स्टेडियम बनाया गया, सूरत तहसील की 10 ग्राम पंचायत को आईजीएनपी से जोड़ने के लिए 107 करोड़ के काम हो रहे हैं पानी लाने के लिए, सड़कें बन रही है आपके यहाँ। तो काम की कोई कमी रखी नहीं है आपके यहाँ। और आगे आप दिमाग में रखें, आगे आप दिमाग में रखें कि कोई कमी नहीं रहेगी। जो आप चाहोगे वो काम होंगे विकास के, निश्चिंत रहें आप लोग। आपके पाली से भीमराव बाडी जी बैठे हैं यहाँ पर, वो भी हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं। नरेंद्र आर्य जी सोजत से, बाली से बद्रीराम जाखड़ हैं, और मावड़ा जंक्शन से खुशवीर सिंह जी हैं, जैतान से सुरेंद्र गोयल जी हैं, सुमरपुर से हरिसिंह मेवाड़ा जी हैं। 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं। पिछली बार तो आपने हमें निराश किया, इस बार ब्याज समेत चुकाओ, जिताओ, सरकार बनाओ, और आप छोड़ दो मेरे पर जितनी स्कीम दी है। ये स्कीम तमाम जो है, स्कीमें जो अभी दी हमने, आपकी योजना बनाई है, वो और मजबूत करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। नई योजना और आएगी, नई आप निश्चिंत रहो, कोई कमी आने देंगे नहीं। और इस बार रिवाज बदला भी है। पहले जो है, सुनिए, पहले जो है जब बाई इलेक्शन आते थे तो जिसकी सरकार होती उसके कम लोग जीतते थे। इस बार अभी 5 साल में बाई इलेक्शन में 8 बाई इलेक्शन हुए, 8 में 6 कांग्रेस ही जीतते हैं। तो आप समझिए कि लोगों का मूड इस बार जिताने का हमें है। यही बात करता हुआ आप लोगों को बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह मैंने आने में देरी हो गई, फिर भी आप लोग जमे रहे हो यहाँ पर, बड़ा उत्साह आपके अंदर है, युवाओं में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं आपको अपील करूँगा कि आप कोई कमी रखना मत। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।